जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे व्यावसायिक अध्ययन का पाठ 7 निर्देशन। बच्चों, इस समय पर सबसे ज्यादा उपयोग अगर हम किसी चीज का कर रहे हैं तो वह है इंटरनेट और मोबाइल का। मोबाइल यूं तो बहुत ही यूजफुल है और साथ में इंटरनेट भी आपको बहुत सी जानकारियां देता है, मगर जो चीज मुझे बहुत फायदा पहुंचाती है वह है गूगल का मैप वर्क। जब हमें किसी जगह पर जाना होता है तो हम गूगल में सिर्फ उसका नाम टाइप करते हैं और हमें कंप्लीट डायरेक्शन देता है कि हमें वहां पर कैसे जाना है। लेफ्ट राइट, आप कितनी डिस्टेंस पर हैं, कहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, कहाँ पे कम, सारे डायरेक्शंस हमें इजीली मिल जाते हैं। इसी तरीके से जब आप घर पर अपने पेरेंट्स की छोटे मोटे कामों में हेल्प करते हैं तो आपके पेरेंट्स हमेशा वहां होते हैं आपको डायरेक्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि काम को किस तरीके से करना है जिससे कि काम एक बेहतर तरीके से पूरा हो जाए। साथ ही स्कूल में आपके पास टीचर्स होते हैं जो आपको यह चीज बताते हैं, सिखाते हैं और समझाते भी हैं कि काम को आप किस ढंग से करें कि वो पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अच्छे से का यहाँ पे तात्पर्य है कि उसमें वेस्टेज ना हो। इसी तरीके से जो वीडियो अभी मैं शूट कर रही हूं इसमें भी मुझे बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और तब मैं इस वीडियो को शूट कर पाती हूँ। मुझे बताया जाता है कब मुझे लेफ्ट जाना है, कब राइट, कब आवाज पे कंट्रोल रखना है, जिससे कि एक बेहतर वीडियो आप तक पहुंच पाए। इन सब कामों को और इन सब एग्जाम्पल्स को देने का मतलब ये था कि आपको यह समझाना है कि किसी भी काम को हम तब बेहतर तरीके से कर पाते हैं जब उसके बारे में हमें सिखाने, समझाने और मोटिवेट करने के लिए कोई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो काम तो पूरा हो जाता है मगर वह ठीक ढंग से नहीं होता। जब रोजमर्रा की जिंदगी में यह चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो यह चीजें एक बिजनेस फर्म में एक तरीके से हार्ट का काम करती हैं। इसीलिए जब बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस के सभी फंक्शंस जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है, इन तीनों कामों को हम पेपर पे लिखते हैं, लोगों को बताते हैं, डिस्कस करते हैं, परंतु किसी भी काम में एक्शन नहीं होता। यह सिर्फ रिटन फॉर्म में आपको दिखता है, या तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जब एक्शन की बात आती है, जैसे आप मूवीज में देखते हैं, मूवीज की शूटिंग्स देखते हैं, बहुत मजा आता है उनको देखते हुए, लेकिन जब तक एक डायरेक्टर एक्शन नहीं बोलता तब तक कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शंस, जब तक एक्शन नहीं बोला जाता तब तक काम करना कोई शुरू नहीं करता, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या स्टाफिंग हो। सारे काम पेपर पे हो जाते हैं, बट जब रियल लाइफ में काम करना होता है तो जरूरी होता है एक्शन बोलना। यह एक्शन बोला जाता है डायरेक्टिंग के थ्रू। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें सबको यह बताया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है कि सब अपना काम करना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक ऐसा बोला नहीं जाएगा तब तक कोई भी काम नहीं करता। अगर हम आपको लास्ट डेट नहीं देते हैं कॉपी सबमिट करने की तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स नोटबुक सबमिट नहीं करते। हमें देना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब आप काम को पूरा करते हैं। सेम ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों, जब हम मैनेजमेंट में वर्क करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है वो सारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग करने के बाद लोगों को एक्शन बोलता है, जिसके बाद एक मैनेजमेंट में काम करना शुरू हो जाता है। आइए मैं आपको बताती हूं कि यह किस तरीके से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि आगे चलकर आप भी तो सीईओज और मैनेजर्स बनेंगे, यानी कि सुपरवाइजर्स बनेंगे। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और ये किसको करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिंग होता है वो हमेशा टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ ट्रैवल करता है। कहाँ ट्रैवल करता है? टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ। मतलब इंपॉर्टेंट काम इसमें यह होता है कि डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्शन
दिया जाएगा बाय द मैनेजमेंट लेवल। ओके, सो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पढ़ा है, मैनेजमेंट लेवल पढ़ा है, आपको यह भी पता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो बिल्कुल टॉप लेवल होता है वो मैनेजमेंट लेवल और फिर फर्दर बाकी लेवल्स पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और इस तरीके से ये मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं। ऑब्जेक्टिव अचीव करना ही मैनेजमेंट फंक्शन का काम है। ये फंक्शंस क्यों किए जाते हैं? सारे मैनेजमेंट फंक्शंस करने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, वो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अगर ऑब्जेक्टिव्स और गोल अचीव नहीं हो रहे हैं तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग किसी काम का नहीं है। ओके, सो जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे मोटिव है और इसी को अटेन करने के लिए सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स साथ में काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, ये अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना क्योस हो जाएगा पूरे मैनेजमेंट सिस्टम में। ओके, यानी अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं कि स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है और आप राइट हैंड साइड चले जाएं तो पूरा क्योस हो जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। जैसे आपने देखा है पीटी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो स्टेज पे खड़े होते हैं फेसिंग यू ऑल, ठीक है, आपको फेस करते हैं। अब जब वो अपने लेफ्ट साइड बेंड होते हैं, आप अपने राइट साइड बेंड होते हो, लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आती, आपको ये रियलाइज नहीं होती क्योंकि आप अपने इंस्ट्रक्टर को देखते रहते हो, वो राइट साइड बेंड हो रहे हैं, आप भी उन्हीं की तरह बेंड हो जाते हो, लेकिन आप ये रियलाइज नहीं करते कि आप अपने लेफ्ट साइड बेंड हो गए हो। ओके, सो इस तरीके से जब आपको आपके इंस्ट्रक्टर्स गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आप इस काम को इस तरीके से करिए, तब आप उसे इजीली सही वे में कर पाओगे। ओके, सेम यहाँ पर जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यही मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं इनको मोटिवेट भी करते हैं। आपको पता है इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है, जब आप जॉब करते हो तो आपका स्केड्यूल बहुत ही हैक्टिक हो जाता है और कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपका मन नहीं करता काम करने का। सिर्फ जॉब एनवायरनमेंट में नहीं, अभी आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपके पास टीचर्स एवरी टाइम अवेलेबल नहीं है जैसे वो पहले होते थे। ओके, आपको उनका प्रेजेंस नहीं मिलता, तो कई बार ये चीजें आपको डीमोटिवेट करेंगी, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा। और तब आप किसकी तरफ देखते हो? सबसे इंपॉर्टेंट आप देखते हो अपनी टीचर्स की तरफ। ओके, सो जब टीचर्स आपको मोटिवेट करती हैं तब आप में एनर्जी आती है और आप रेडी हो जाते हो कि यस आई कैन डू अ पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसा ही कुछ काम होता है मैनेजमेंट में भी। मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेट बहुत से फॉर्म में किया जाता है, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से सम अप करते हैं कि डायरेक्टिंग क्या है। एक्चुअली डायरेक्टिंग एक सिंपल से फॉर्म में मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कि जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। ओके, और एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जो डायरेक्टिंग होता है वो हर लेवल पे प्रेजेंट होता है, जितने भी लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के सारे लेवल्स में प्रेजेंट होता है। बट यस, करता कौन है? हमेशा टॉप लेवल करता है और वो फ्लो करता है नीचे की तरफ, मींस टुवर्ड्स द बॉटम लेवल। ओके, बट प्रेजेंट ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, डायरेक्टिंग से एक और हेल्प होती है कि हम चेंजेस के लिए रेडी रहते हैं, जो भी चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले बैंकिंग सिस्टम पूरा पेपर वर्क था, उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थे। जैसा कि आज आप जाते हो तो आप बैंक में हर टेबल पे कंप्यूटर देखते हो, पहले ये सिस्टम नहीं था। जो भी होता था, इवन जो पासबुक्स हैं जो आजकल प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलती हैं, वो पहले हैंड रिटन होती थी। जब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हम कंप्यूटराइज्ड करते हैं, तो सबसे डिफिकल्ट काम था लोगों को चेंज के लिए रेडी करना, क्योंकि लोग कंप्यूटर से इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। जैसे कि अभी सिचुएशन में ना हम लोगों को इतना ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस था, ना स्टूडेंट्स आप लोगों को। आप लोग फिर भी कुछ वीडियोस वगैरह देख के पढ़ते थे, टीचर्स को तो बिल्कुल नहीं था। तो हम लोगों ने भी ये एक हमारा लर्निंग फेज है जो हमने किया है। ऐसे ही जब बैंक में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। सब ये बोलते थे कि कंप्यूटर बेकार है, इससे अच्छा तो हम हाथ से लिख लें,
ठीक है। तो क्या किया मैनेजमेंट स्टाफ ने उस टाइम पर? मैनेजमेंट स्टाफ ने अपने लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, वहीं के वहीं उन्हें सुपरवाइज किया। बहुत से ऐसे लोग हायर किए जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे, वो इन लोगों के साथ बैठते थे, उनको सिखाते थे, उनको मोटिवेट करते थे, हर एक चीज की पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते थे कि उनका काम कितनी जल्दी जल्दी पूरा होगा। ऐसे ही स्लोली ग्रेजुअली 1-2 साल में जितने भी बैंकर्स थे उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट किया। तो ये चेंज उन्होंने एक्सेप्ट कैसे किया? क्योंकि उन्हें इसके लिए सुपरवाइज किया गया। अगर मैनेजमेंट उनको छोड़ देता कि ये कंप्यूटर है और ये आप हो, आप जानो, आपका काम जाने, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो क्या आप सोचते हो कि आज जहां आप कंप्यूटर हर जगह देख रहे हो वो पॉसिबल होता? बिल्कुल नहीं होता। ओके, सो आप ये याद रखो कि जो डायरेक्टिंग है वो चेंज से अपने आप को कैसे, अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि चेंज के लिए रेडी रहो, इसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताता है और आपके अंदर की नेगेटिविटी को फिनिश करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ओके, और ये रिलेशनशिप्स जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, इनको भी बिल्डअप करता है। किस तरीके से हेल्दी एनवायरनमेंट में हमें काम करना है, इसको बिल्डअप करने में डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो जैसे मैं बोल रही हूं, डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आपको ये याद रखना है कि हमेशा चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे हम सांस लेते रहते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके, तो इसी तरीके से डायरेक्टिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी फिनिश नहीं होती। यानी कि आपको हमेशा, मैनेजर्स को हमेशा अपने लोगों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, गाइड करना है, सुपरवाइज करना है। जैसे हमारी मम्मी हमेशा सुपरवाइज करती है हमको जब हम कोई भी काम करते हैं। तो सुपरविजन का मतलब ही होता है सुपर और विजन, यानी देखना, एक बेहतर तरीके से देखना कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, उसी को हम कहते हैं सुपरविजन। इसी तरीके से डायरेक्टिंग में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं वो, जैसे लीडरशिप क्वालिटी हमेशा क्या करती है, लीडर्स का मतलब होता है साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं होता है लीडर्स का मतलब तुम करो तुम करो तुम करो। जैसे आप लोग भी मॉनिटर्स बनते हो क्लास के, तो अगर आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते रहोगे और बाकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, तो आप एक अच्छे मॉनिटर कभी नहीं होगे, है ना। जैसे डेमोक्रेसी है, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी भी सुने। ऐसा नहीं कि उसने प्लान्स बनाया और बस हम पे थ्रो कर दिया कि आप इस प्लान को फॉलो करो, ये पॉलिसी है आप उसे फॉलो करो। नो, हमारे यहाँ पब्लिक डिबेट्स होते हैं, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। तो एक लीडर को भी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में काम करना है, अपनी बात बतानी है, दूसरे की सुननी भी है। ओके, तो जब आप मॉनिटर्स बनो क्लास के, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप एक ऐसे लीडर बनो, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करो जिसमें कि आप उनकी सुन रहे हो, सिर्फ अपनी बताते नहीं जा रहे हो। सिर्फ कंप्लेन नहीं करनी है, कंप्लेन को सॉर्ट आउट भी करना है। ओके, आप चाहो तो फ्री पीरियड से बच्चों को ऑक्यूपाइड रख सकते हो, क्योंकि बच्चे आपको मॉनिटर बनाते हैं, आपके स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको मॉनिटर बनाते हैं, तो वो आपकी सुनेंगे। मगर वो क्वालिटी आपको डेवलप करनी है। जैसे लीडर्स के एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमारी कंट्री में है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा स्टडीज कर सकते हो, घर पर पढ़ो उनके बारे में कि एक लीडर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ओके, एक और एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है मोटिवेट करना। ओके, तो मोटिवेट करने का मतलब होता है आपको इंस्पायर करना है लोगों को कि वो काम करें। ओके, इंस्पायर क्यों करना है? एंड ऑफ द डे आपका मोटिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको उनको नॉन स्टॉप मोटिवेट करते रहना है। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें देखने वाला, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। ओके, और मोटिवेशन के वेज बहुत सारे होते हैं। किसी को होता है, वो मोटिवेट होता है मनी के बारे में सोच के, है ना, क्योंकि मनी सबसे इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए। तो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो मनी के एस्पेक्ट को लेके मोटिवेट हो जाते हैं कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको और इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको राइज मिलेगा, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। सेकेंडली होता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन में क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, पहचान बताई जाती है आपकी, सबको बताया जाता है आपने ये काम किया है, आपको प्राइज दिए जाते हैं। ओके, सो कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेट हो जाते हैं नॉन मॉनेटरी से, और कुछ होते हैं जो मॉनेटरी से मोटिवेट होते हैं। अब ये कौन सोचेगा कि कौन सा इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है? हम जैसे क्लास में सोचते हैं ना 60 स्टूडेंट्स के बीच में कौन से स्टूडेंट में क्या कैलिबर है, ऐसे ही सुपरवाइजर भी अपने लोगों को पहचानता है।
वो एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम कौन करता है? सुपरवाइजर करता है। सुपरवाइजर सबके बिहेवियर, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझता है और पढ़ता है, ओके और उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है किसको मॉनेटरी मोटिवेशन देना है और किसको नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड होता है, लाइफ ब्लड क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके हम कोई भी काम एक प्रॉपर तरीके से बिना कम्युनिकेट किए नहीं कर सकते, और इसमें भी आप जानते हो जब कम्युनिकेशन रॉन्ग वे में हो जाता है तो डिजास्टर होता है। जैसे एक सिंपल सा गेम कई बार हम खेलते हैं कि आप एक के कान में कुछ बात कहो, फिर वो दूसरा तीसरे के कान में कहेगा और वो पहुंचते पहुंचते कुछ और ही फॉर्म ले लेता है। ओके इस टाइप का काम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा होता है कि एक सिंपल सी बात दूसरे तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही फॉर्म ले लेती है। यही कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं जिसे मैनेजर्स को ओवरकम करना होता है, सुपरवाइजर्स को ओवरकम करना होता है। उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना होता है सुपरवाइजर्स को जिसमें कि जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉपर वे में चलता रहे। ओके तो ये भी काम होगा। कम्युनिकेशन तो टॉप लेवल से बॉटम लेवल होता है और बॉटम लेवल से टॉप लेवल भी होता है, बट यहाँ पर सुपरवाइजर्स को ध्यान रखना है कि जो भी कम्युनिकेशन टॉप लेवल टू बॉटम लेवल गया है और बॉटम लेवल टू टॉप लेवल गया है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ओके तो सुपरवाइजर कम्युनिकेशन को टॉप से लोअर लेवल भी लाता है और बॉटम लेवल से टॉप लेवल भी लेके जाता है, और उसमें उसे ये ध्यान रखना है कि जो भी उसने इंस्ट्रक्ट किया है, कम्युनिकेट किया है, वो पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट्स को समझ में आए, प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करे, री एक्सप्लेन करे, ताकि जो सुपरवाइजर को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसमें सबऑर्डिनेट हेल्प कर सके। तो दोनों को मिलके चलना है। अगर एक अलग डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव्स कभी भी अचीव नहीं होंगे। ओके तो ये सारे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि डायरेक्टिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये सारे एलिमेंट्स मिलके डायरेक्टिंग के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब ही है, एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग, डायरेक्टिंग का मतलब ही है सुपरवाइज करो, मोटिवेट करो, गाइड करो, इंस्पायर करो। और ये सब क्यों करना है? क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो जिस बेस्ट तरीके से आप इसे करोगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलता जाएगा, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके तो आइए प्यारे बच्चों, अब तक हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। मैंने अभी आपको समझाया डायरेक्टिंग के जो तत्व होते हैं, कौन कौन से थे वो तत्व। एक था सुपरविजन, एक था मोटिवेशन, एक था लीडरशिप और एक था कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन में क्या था, मैंने आपको बताया था, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है सुपर, एक है विजन, यानी ठीक ढंग से देख रेख करना। और आप जब देख रेख करेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे एज अ सुपरवाइजर कि वेस्टेज कहीं भी ना हो रिसोर्सेज का, चाहे फिर वो ह्यूमन रिसोर्स हो या कोई और। उसके साथ हमने देखा कि जो सुपरविजन होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलवाता है, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो सुपरवाइजर आपके साथ है, आपको डायरेक्ट करता जा रहा है, जिससे कि वेस्टेज होने की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल कम हो जाती हैं। और साथ ही साथ वो आपको ट्रेन भी करता जाता है कि किसी भी काम को किस तरीके से करना है। उसके बाद जो सुपरवाइजर होता है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बनाता है बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट, क्योंकि आपको पता है जब सबऑर्डिनेट्स कंफर्टेबल होंगे तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स सुपरवाइजर के साथ डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। फिर एक तरीके का सुपरविजन से क्या होता है, एक तरीके का लिंक बन जाता है बिटवीन द टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। ओके टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में एक लिंक बन जाता है, जिससे कि जो भी प्लान्स, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो इजीली सुपरवाइजर की मदद से सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। ओके आइए अब दूसरा तत्व एक बार रिवाइज करते हैं, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव में मनी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जैसे बोनस होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, कुछ कंपनीज कूपन्स भी देती हैं कि आप किसी भी मॉल में या किसी भी शोरूम में जाएं, वहाँ के कूपन्स होते हैं, डिस्काउंट कूपन्स होते हैं, वो सारे आप अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी
और एक और पॉइंट होता है, वो है रिकॉग्निशन, मतलब आपको आपकी पहचान मिलती है कंपनी में, आप कोई भी काम करते हो तो उसका एप्रिसिएशन आपको दिया जाता है। उसके बाद जो अगला तत्व है वो है लीडरशिप का। लीडर में क्या क्वालिटीज होती हैं? एक तो आपको पता है, जो वो बोले वो उस चीज का उसको एक्शन भी करना चाहिए। सपोज अगर मैं आपको हमेशा क्लास में ये पढ़ाऊं कि हमें सच बोलना चाहिए, और आते जाते कॉरिडोर में इधर उधर आप कहीं ना कहीं मुझे देखते रहते हैं, टीचर को ऑब्जर्व करते रहते हैं, और आप ये देखें कि हर वक्त मैं कोई ना कोई झूठ बोल रही हूँ, तो अगर मैं आपको क्लास में ये चीज बोलूंगी कि आप सच बोलिए, और आपको ये पता है कि ये मैम सिर्फ बोलती हैं कि सच बोलो, खुद भी कई बार झूठ बोलती हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि मैं आपको कुछ भी समझाऊंगी, आपको वो बिल्कुल गलत लगेगा, आप कभी उस चीज पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे ही एक लीडर जो होता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वो दूसरों को समझाए, पहले तो उसे करके बताए कि वो खुद भी उस लायक है कि नहीं, उस चीज को कर सकता है या नहीं कर सकता। और हमेशा अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं वो सच्चे हों, ईमानदार हों, लॉयल हों, उसके लिए उसे खुद भी लॉयल, ईमानदार, सच्चा होना पड़ेगा। अगर वो खुद वो चीज पोर्ट्रे नहीं करेगा, जैसे कि आप चाहते हो कि दुनिया में चेंज आए, तो उसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही कुछ काम लीडर का भी होता है, हमेशा वो मोटिवेट या इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, वो आपको यह भी करके, वो खुद ये चीज आपको करके दिखाएगा। खुद भी मोटिवेट कैसे होते हैं आपको करके दिखाएगा, और किस तरीके का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में करना है वो भी आपको सिखाएगा। ये क्वालिटीज होती हैं एक लीडर की। ओके, उसके साथ इंटरचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं। अपने ही आइडियाज लोगों पे थोपेगा नहीं कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा होना चाहिए, आपसे भी आइडियाज मांगेगा कि आप अपने आइडियाज दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करेंगे। उसके बाद है कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। एक लीडर को हमेशा कम्युनिकेट करते रहना है। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, ऑटोमेटिकली कोई भी ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। उसके बाद है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब आप समझते हैं, क्योंकि आप इसके पहले चैप्टर्स कर चुके हैं। तो डेलीगेशन का मतलब आपके पास जो काम है उसको लोगों में डिवाइड करना। तो जब आप उसको डिवाइड करते हैं, आप उनको अथॉरिटी देते हैं, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। ओके, तो लोगों को जब अथॉरिटी दी जाती है, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि ये कॉपीज का बंडल है, प्लीज हेल्प कर दीजिए, इसे स्टाफ रूम में रखना है, तो आप हमारी हेल्प करते हो। उसके बाद हम आपसे कहते हैं कि हम आ रहे हैं, आप 1 मिनट क्लास को मॉनिटर करिए, तो हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं। आप उस टाइम पर हमारा रोल प्ले करते हो क्लास में। जब हम आपको अथॉरिटी देते हैं तो आपको प्राउड फील होता है। तो इस तरीके से एक लीडर मोटिवेट भी करता है ना, तो इससे आपके स्किल्स एनहांस होते हैं। उसके बाद जो लास्ट था तत्व, वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है, जिसमें स्केलर चेन आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, जैसे ये स्टिक आपको दिख रही है, तो सेम लेवल पे, यानी कि डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये सब एक लेवल पे होते हैं। तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आशा करती हूँ बच्चों, आज के लेक्चर में आपने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा। बुक की रीडिंग करिए और जितने हो सके एग्जाम्पल्स दोहराते रहिए। शुक्रिया बच्चों, जय हिंद।